टर्म 1 कंप्लीट किया था, उसमें चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट हो गया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म 2। सो स्टूडेंट्स टर्म 2 स्टार्ट करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि सिलेबस ऑफ टर्म 2 क्या है, मींस टर्म 2 में चैप्टर्स कौन से। सो स्टूडेंट्स टर्म 2 में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 10 circles, chapter 11 is constructions, chapter 13 is surface area and volume, and chapter 15 और last chapter is probability. So students, I hope आपको पता होगा कि आपकी टर्म 2 एग्जाम जो है वो एक सब्जेक्टिव है, which means कि आपकी टर्म 1 जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थी इस तरीके से आपकी एग्जाम नहीं होगी। टर्म 2 आपकी एग्जाम होगी सब्जेक्टिव, जिसमें आपको आंसर्स प्रॉपर लिखने होंगे। सो स्टूडेंट्स ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कंस्ट्रक्शंस है तो कंस्ट्रक्शन में भी जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, विच मीन्स यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ओके, तो आई होप आपको पता होगा कि टर्म 2 जो है एक सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। टर्म 1 तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया है, बट टर्म 2 इज इन सब्जेक्टिव टाइप पेपर। सो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 इज इन पॉलिनोमियल्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म 2 सिलेबस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्म 2 में सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 6। ओके, सो स्टूडेंट्स हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो स्टूडेंट्स 3x + 1 ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें x जो है वो एक वेरिएबल है, x के साथ में एक नंबर आपको दिख रहा है विच इज 3। सो स्टूडेंट्स 3 इज कॉल्ड एन कोएफिशिएंट। 3x + 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्यों है? वन वेरिएबल स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और वो है x। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती 3x + 4y + 2 = 0, सो स्टूडेंट्स दिस इज एन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स टू वेरिएबल पॉलिनोमियल क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज y। सो स्टूडेंट्स जब ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे तो ये क्या होगी इक्वेशन? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। बट स्टूडेंट्स 3x + 1 में आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज एन x। सो स्टूडेंट्स इसीलिए 3x + 1 इज एन पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 3x² + 3 = 0। ओके, ये दूसरी इक्वेशन है। 2 डिग्री ऑफ एन वेरिएबल। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि x⁴ है, जो ये 2 है वो है डिग्री ऑफ एन वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल होता है। सपोज ये इक्वेशन आपको जो है 3x + 4y जिसको हमने समझा है, अगर इसमें 3x⁴ एंड 4y⁴ 36, तो 28 एंड 36 आर द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? x एंड y। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3x² + 3 = 0 इक्वेशन है, तो x की पावर में है 2, सो स्टूडेंट्स 2 इज इन डिग्री ऑफ एन वेरिएबल। So student next concept is 2x² + 3x⁴ + 4 = 0। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री इज 4। अब स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री हमने कैसे फाइंड आउट किया? अब ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन जो है वो है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे x और x ही है, ठीक है, यहाँ पे y का यूज नहीं हो रहा, तो x² x⁴। अब आपको दिख रहा है कि 4 जो है हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 जो है स्मॉलेस्ट पावर है। सो स्टूडेंट्स जब भी आपको कोई इक्वेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको वहाँ पे पूछा जाए कि हाईएस्ट डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है, सो स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री होगी कि आपकी दोनों वेरिएबल्स या जो दो वेरिएबल्स आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन में 2x² + 3x⁴ है। सपोज आपको इक्वेशन ऐसी गिवन हो 3x⁴ 3x⁴ 6 + 4x⁴ 8 = 0। ओके, इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि हाईएस्ट डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है, सो स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री इज 8, क्योंकि यहाँ पे है x की डिग्री 4, यहाँ पे x की डिग्री है 6 और हाईएस्ट डिग्री है स्टूडेंट्स 8। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकती है कि हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट कीजिए या सिर्फ डिग्री। अब स्टूडेंट्स जब पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी होती है तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री। उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी हाईएस्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 2x² + 3x⁴ + 4 = 0। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 ये ग्रेटर है, डिग्री ग्रेटर है, 4 पावर बड़ा है क्योंकि 2 स्मॉलर है, 4 इज ग्रेटर। सो स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री इज 4 और डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 4।
So students, next concept is ax to the power n plus bx to the power n is equal to 0. ओके, अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन जो है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे x वेरिएबल ही यूज हो रहा है. अब m and n आर द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल. सो स्टूडेंट्स, m and n जो है इस इक्वेशन ax to the power n plus bx to the power n is equal to 0 में m and n are the degrees of the polynomial. So students, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के, जिसमें हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1. सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने से प्रीवियस हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. एग्जांपल है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल. अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिग्री का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते टाइम बताया था कि आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो स्टूडेंट्स, दोनों का मीनिंग एक ही है, आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट डिग्री. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको गिवन है 3 पार्ट्स. सो हम यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है 3x² प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3. अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन. अब इसमें हाईएस्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? ऑब्वियस 4, क्योंकि x वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री है 4. That's why degree of this polynomial is 4. So students, next equation is, or second part is 5x to the power 4, 3x to the power 26 plus 4x is equal to 0. अब students similarly ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है. अब जब स्टूडेंट्स वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है और आपको पूछा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 26 बिकॉज हाईएस्ट डिग्री of the variable of x is 26. So 26 is the degree of this polynomial. So students, next or last equation is 36x to the power 28 plus 46x to the power 100 is equal to 0. अब students, इसमें degree of the polynomial क्या होगा? Obvious 100, क्योंकि 100 is the greater power. So students, 100 is the degree of this polynomial. So students, I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया और कैसे हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉलिनोमियल्स के क्या है, क्योंकि हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1. स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और साथ में जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1. So students, NCERT exercise 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. State reasons for your answer. So students, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये 5 इक्वेशंस गिवन है. वन बाय वन हम 5 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि इन 5 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सी इक्वेशन नहीं है. अगर वो इक्वेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है तो उसके लिए हमें इसका रीजन एक्सप्लेन करना होगा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन जो है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7. अब स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली दिख रही होगी कि ये इक्वेशन है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि 4x² माइनस 3x प्लस 7. अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल है वो x है. ओके, सिर्फ यहाँ पे इसकी डिग्री चेंज हो रही है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है कि दिस इक्वेशन इज एन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन. So students, first part का आंसर है this is an one variable polynomial equation. Okay, so students, first part की जो इक्वेशन है 4x² minus 3x plus 7, this is an one variable polynomial equation. So students, first part हमने सॉल्व कर लिया. अब students, second part जो है वो है y² plus root. अब स्टूडेंट्स, y² प्लस √2 में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज हो रहा है विच इज एन y. अब y की पावर 2 है, यहाँ पे y नहीं है. इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि y² प्लस √2x हो. सो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन. बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन 5 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन. So students, यहाँ पे वन वेरिएबल का यूज हो रहा है. That's why second part is also on one variable polynomial equation.
सो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट का आंसर भी है दिस इज एन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट की जो इक्वेशंस हैं ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स थर्ड वन इज 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो टी है वो रूट में है, विच मीन्स टी टू द पावर हाफ होगा, रूट का मीन्स तो यही होता है, एंड यहाँ पे है स्टूडेंट्स 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टी की जो पावर है वो होल नंबर्स में नहीं है। जब भी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में हम कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि वेरिएबल्स की जो पावर और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी वो होगी इन होल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स ये होल नंबर्स में तो है नहीं, ये है इन फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन आपको गिवन है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर होगा नो, दिस इज not in one variable polynomial equation. Okay, so students third part की जो equation है 3 root t plus t root 2 is not in one variable polynomial equation। और students इसके लिए reason क्या होगा, यहाँ पे आप reason लिख सकते हैं, power और degree of the polynomial is not in an whole number। So students ये कंपल्सरी है कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की जो भी डिग्री होगी या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो होनी चाहिए इन होल नंबर्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ये होल नंबर्स में नहीं है, यहाँ पे आपको t जो है वन वेरिएबल यूज हो रहा है बट यहाँ पे हाफ हो रहा है बिकॉज टी रूट टी गिवन है। अब टी रूट टी जब होता है स्टूडेंट्स विच मीन्स टी टू द पावर हाफ, सो ये हाफ जो है होल नंबर में इंक्लूड नहीं है। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की जो इक्वेशन है दिस इज अ नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड रीजन इज सॉल्यूटेड। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2 अपॉन y। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन कैसी है, y प्लस 2 अपॉन y। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन होगी y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन y। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भी जो है अगर हम इसे ऊपर की साइड शिफ्ट भी करेंगे तो ये y टू द पावर -1 होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, इन होल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स होल नंबर्स में इंक्लूड होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे थर्ड पार्ट में इक्वेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं थी, यहाँ पे भी फोर्थ पार्ट में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे नो, दिस इज नॉट एन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स रीजन सेम है जैसे हमने थर्ड पार्ट में लिखा है कि पावर और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट इन एन होल नंबर। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट का आपको गिवन है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछा था कि वन वेरिएबल की इक्वेशन होनी चाहिए। ओके, मतलब कि यहाँ पे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए। लाइक फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिफ्थ पार्ट भी नहीं होगा, नो, दिस इज नॉट एन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन because this is an three variable polynomial इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि फिफ्थ पार्ट में x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50 है। अब यहाँ पे ये एक वेरिएबल है x, सेकेंड वेरिएबल इज y एंड थर्ड वेरिएबल इज t। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको ये 5 इक्वेशंस में से फाइंड आउट करनी है वो इक्वेशन जो इक्वेशन कैसी हो, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर है 3 वेरिएबल्स। दैट्स व्हाई फिफ्थ पार्ट के लिए आंसर होगा स्टूडेंट्स नो,
This is not an one variable polynomial equation because this is a three variable polynomial equation. So students, I hope आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. So students, I hope आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन. So students, second question में given है write the coefficients of x square in each of the following. So students, second question में आपको given है 4 parts. So one by one हम 4 parts सॉल्व करेंगे और इन 4 parts में आपको बताना है कि x स्क्वायर जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट क्या है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते समय बताया था कि जब इक्वेशंस होती है लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x 2 प्लस 1, ओके, सपोज 3, इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है और यहाँ पे आपसे पूछा है कि x स्क्वायर जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर. अब यहाँ पे x स्क्वायर स्टूडेंट्स इज देयर, ओके, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा ऑफ x स्क्वायर इज 3. सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन में यही करना है. यहाँ पे आपको x स्क्वायर की कोएफिशिएंट बताना है. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इस टाइप की इक्वेशन, ओके. अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब ये है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर में यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? अब स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो यहाँ पे 1 होता है, 1 इसका कोएफिशिएंट होता है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1. 1 is the coefficient of x square in first part equation और equation is x square plus x plus 2. So students, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट. जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है कि x स्क्वायर के साथ में कोई कोएफिशिएंट और आपको नंबर नहीं दिख रहा था, बट x स्क्वायर के साथ जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो वहाँ पे होता है 1. So 1 is the coefficient of x square. So students, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट की इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2 minus x square plus x cube. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे भी अरेंज कर लेते हैं. सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर है. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर से प्रीवियस यहाँ पे माइनस साइन और नेगेटिव साइन है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. तो स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट क्या होगा? -1. अब -1 क्यों होगा स्टूडेंट्स? प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर के प्रीवियस कोई साइन नहीं था, नो नेगेटिव साइन. सो नेगेटिव साइन नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा था +1. +1 यहाँ पे हम प्लस साइन डिनोट नहीं करते, ओके. सो यहाँ पे हमने सिंपली 1 लिख दिया. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया, और अरेंज अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के प्रीवियस एक नेगेटिव साइन है. सो नेगेटिव साइन की वजह से कोएफिशिएंट क्या होगा? -1. सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट. सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है इक्वेशन π/2x स्क्वायर प्लस x. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? π/2. सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट का आंसर है π/2. अब स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है √2x - 1. अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर कहीं पे नहीं है. अब अगर x स्क्वायर नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे जब x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट नहीं होगा. कोएफिशिएंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर होगा 0. थर्ड पार्ट का आंसर होगा π/2, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ में ये नंबर है. सेकेंड पार्ट में आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे 1 सपोज करते हैं. और 1 एक्चुअल में होता है 1 जब इसके एक्स स्क्वायर और वेरिएबल के साथ में जब कोई नंबर नहीं लिखा रहता, बट वो इक्वेशन में प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट होता है 1. तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया -1. इन फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है, बट इसका कोएफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स 1. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना है ऑफ बायनोमियल पॉलिनोमियल, और जिसमें डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? 35. सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑफ डिग्री 35, और आपको यहाँ पे लिखना है एग्जांपल ऑफ बायनोमियल. सो स्टूडेंट्स, बायनोमियल के लिए एग्जांपल होगा 3x⁵ plus 4 is equal to 0. So students, this equation is a binomial equation और degree is 35. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट,
उसमें आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 100 बट इक्वेशन इज मोनोमियल। सो स्टूडेंट्स मोनोमियल इक्वेशन के लिए क्या होगा, √2y to the power 100। So students, this is a monomial equation and degree of the variable is 100। फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें आपको 35 डिग्री ऑफ वेरिएबल रखनी थी, तो यहाँ पे बाइनोमियल इक्वेशन थी, इसीलिए यहाँ पे 3x to the power 35 plus 4। बाइनोमियल विच मीन्स यहाँ पे 2 नंबर्स का यूज हो रहा हो, मोनोमियल विच मीन्स वहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का यूज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया थर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है 4 पार्ट्स, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन ये, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन करे थे तो उसके साथ में एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था, और वो एग्जाम्पल सिमिलरली इसकी तरह ही था। वहाँ पे भी आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे भी आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, विच मीन्स इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, अब ये तो आपने देख लिया कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बिकॉज 5x³ 4x² प्लस 7x, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है और वो है x। तो यहाँ पे उस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 3, क्योंकि यहाँ पे अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं है विच मीन्स यहाँ पे क्या है, पावर 1, यहाँ पे है स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे है 3। सो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री और पावर है 3। सो स्टूडेंट्स 3 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट की इक्वेशन है स्टूडेंट्स 4 - y²। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक वेरिएबल है विच इज एन y। अब जब वन वेरिएबल है और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ y वन टाइम यूज हुआ है, तो यहाँ पे 2 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 2 इज द डिग्री ऑफ द polynomial। So students 2 is the degree of the polynomial। 4 minus y² की डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, 2। So students थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 5t minus √7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इक्वेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे t जो है वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑब्वियस जैसे सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड पार्ट में मैं सॉल्व किया था कि यहाँ पे सिर्फ y जो वेरिएबल है वो एक टाइम यूज हुआ है, वन टाइम, और यहाँ पे भी 5t वेरिएबल जो t वेरिएबल है वो एक टाइम यूज हुआ है, वन टाइम। सो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, सिर्फ आपको एक सिंगल नंबर गिवन है विच इज एन 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सिंगल नंबर जब 3 है और इसके साथ में कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, सो स्टूडेंट्स सिंपल है कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन तो कोई फॉर्म हो नहीं रही, तो इस इक्वेशन को तो हम बोलेंगे नहीं कि ये इक्वेशन है, बिकॉज इट इज एन सिंगल नंबर विच इज एन 3। सो स्टूडेंट्स जब 3 है ये सिंगल नंबर, तो यहाँ पे जब वेरिएबल कोई यूज नहीं हो रहा है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का आंसर है 0। फर्स्ट पार्ट में आपको पूरी इक्वेशन गिवन थी, वहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था विच इज एन 3। सेकेंड पार्ट में आपको वेरिएबल सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल गिवन है, बट यहाँ पे y एक ही बार यूज हुआ है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट जो आपको वेरिएबल गिवन है t वो वन टाइम यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन नहीं है और यहाँ पे एक सिंगल नंबर गिवन है विच इज इन 3। सो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। सो स्टूडेंट्स हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है 7 पार्ट्स, सो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है स्टूडेंट्स x² + x।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि जो 7 पार्ट्स गिवन है इसमें से कौन से ऐसे पार्ट्स और इक्वेशंस हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है पावर 2 यूज हो रही है। वेरिएबल कैसे हैं? 1 वेरिएबल है। बट स्टूडेंट्स क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे डिसाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। So students, it is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. अब students आपको यहाँ पे clearly दिख रहा है कि quadratic polynomial क्यों हुआ है? Quadratic which means 2. Okay, quadratic. So students, quadratic polynomials which means 2. So यहाँ पे आपको जो equation given है इसमें power क्या है 2 और degree of the polynomial is 2. So students, it is a quadratic polynomial. Students अब हम solve करते हैं second part. सो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में इक्वेशन है x माइनस एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है बट हाईएस्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 व्हिच मींस दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ आपको जो 7 पार्ट्स गिवन है आपको 1 बाय 1 यही बताना है। जो इक्वेशंस हैं वो कौन सी इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक एंड कौन सी इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है y + y² + 4 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सो स्टूडेंट्स इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट और थर्ड इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स हम ये इसलिए जल्दी फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हमें पता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको 7 पार्ट्स गिवन है ये सारे पार्ट्स जो हैं 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है बट यहाँ पे जब आपको ये बताना हो कि कौन सी इक्वेशन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो हम किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं बट एक्चुअल में इट इज एन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में इक्वेशन आपको गिवन है 1 + x। अब स्टूडेंट्स ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x की पावर कितनी है 1। अब स्टूडेंट्स x वेरिएबल 1 टाइम यूज हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पे आपने थर्ड पार्ट सॉल्व किया था इन फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में जो आपको थर्ड पार्ट गिवन था इसमें जो वेरिएबल था 1 टाइम यूज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 टाइम यूज हुआ है। अब स्टूडेंट्स 1 टाइम यूज हुआ है बट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या है 1। सो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, सो स्टूडेंट्स इट इज एन लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट इज एन लीनियर पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है इक्वेशन 3t। इक्वेशन नहीं है, ये एक आपको नंबर गिवन है जिसके साथ में वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स जब ये 3t आपको गिवन है, ये 3t विच मीन्स मोनोमियल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था थर्ड क्वेश्चन में मोनोमियल और बाइनोमियल। अब ये जो 3t है स्टूडेंट्स ये मोनोमियल है। अब मोनोमियल है बट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 1। सो स्टूडेंट्स 1 है विच मीन्स इट इज एन लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो स्टूडेंट्स फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आर एन लीनियर पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट में आपको गिवन है r²। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो ये आपको गिवन है ये है मोनोमियल। अब स्टूडेंट्स मोनोमियल है बट वेरिएबल की डिग्री क्या है 2 और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सो स्टूडेंट्स इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सेवेंथ पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट में आपको गिवन है 7x³ अब स्टूडेंट्स ये भी एक मोनोमियल है बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेरिएबल की जो पावर है वो है स्टूडेंट्स 3। सो स्टूडेंट्स 3 है विच मीन्स इट इज एन क्यूबिक पॉलिनोमियल।
सो स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट का आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पार्ट हमने सॉल्व किया वो किसके बेसिस पे किया है, ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके बेसिस पे हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। उसी के बेसिस पे हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया, जो हमने ओरली फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में x माइनस एक्स क्यूब, अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन फोर्थ पार्ट 1 प्लस x to the power 1 or x, so x to the power 1 which means degree of the polynomial is 1, so it is a linear polynomial. In fifth part 3t which means variable की power कितनी है 1, so it is a linear polynomial. In sixth part r square, degree of the polynomial is 2, so it is a quadratic polynomial. So students seventh part is 7x cube which means यहाँ पे degree of the polynomial is 3, so students it is a क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की, क्योंकि आज हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।